हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 4 है उसके एमसीक्यूज हम करेंगे। चैप्टर सारणिक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न में या फिर एक नंबर के प्रश्न में। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखा है, बताना है। सारणिक एक वर्ग आव्यूह होता है, ठीक है। फिर बोलो सारणिक एक आव्यूह से संबंध एक संख्या है। सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंध एक संख्या है। तो जो सारणिक होती है बेटा, सारणिक इस तरीके के रूप में लिखा जाता है। सारणिक की विशेषता क्या होती है कि जितने रो होते हैं उतने ही उसके कॉलम होते हैं, ठीक है। यहाँ A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। तो जितने रो होंगे उतने ही उसके कॉलम होंगे। तो सारणिक एक वर्ग आव्यूह है और इसको हम हल करके संख्या के रूप में पा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखो आधे अधूरे आंसर पर आप कई बच्चे पहला ऑप्शन पढ़ लेंगे, सारणिक एक वर्ग आव्यूह है, सही कथन है, तो इस पर टिक मार देंगे, बाकी पढ़ेंगे ही नहीं। सारणिक वर्ग आव्यूह तो है ही, साथ ही साथ सारणिक वर्ग आव्यूह वो हल होके हमें एक संख्या देता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। आंसर आपका सी सही होगा। पूरा 4 ऑप्शन पढ़ना है फिर देखना है, डायरेक्ट फटाफट हड़बड़ाहट में उल्टा पुल्टा नहीं करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं ये जो सारणिक है इस सारणिक के बराबर है तो x का मान क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चूंकि देखो बेटा मैं डिटेल में कर रहा हूँ। ये चीज है, ये सारणिक इस सारणिक के बराबर है, तो कई बच्चे मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट लगा देते हैं कि इसको इसके बराबर लगे। ऐसा नहीं होता, हल करना पड़ेगा। सारणिक है x गुणा x, x स्क्वायर माइनस 12 8, हाँ 12 है, यहाँ पे 2 है यार, 12 कैसे लिख दिया मैंने। 18 दूनी 36, ठीक है, 12 नहीं है 2 है, देखो यहाँ पर। फिर 6 छंग 36 और 18 दूनी 36, ठीक है। तो 36 में 36 घटाएंगे 0 आ जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस का 36 इधर आके प्लस का 36 हो गया, तो x का मान आ जाएगा प्लस माइनस 36 का वर्गमूल। तो x का मान आ जाएगा प्लस माइनस 6, ठीक है बच्चों। कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल पूछा भी जाता है। देखो 2021 से पूछा गया है। यदि A एक 3x3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो KA का मान क्या होगा, ठीक है। हमसे पूछ रहे हैं KA का मान क्या होगा, तो इसका आपको आंसर देना है कि KA का मान क्या होगा। सिंपल सा इसका आंसर है। देखो बेटा सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ पर, ठीक है। कुछ क्वेश्चन कुछ बहुविकल्पी प्रश्न जो NCERT का है ना डायरेक्ट, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। NCERT के कुछ क्वेश्चन मैंने जानबूझ के नहीं भी लिया है, बट उनको ज़रूर करना है, ये मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ, ठीक है। NCERT में चाहे कोई भी चैप्टर क्यों ना हो, अगर MCQ फॉर्मेट में है तो उसको कर लेना, क्योंकि एज इट इज़ वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। अब इसका कॉन्सेप्ट समझो। देखो ये x आपका क्या है, डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट बनने से पहले ये एक वर्ग आव्यूह है। K से गुणा करोगे तो हर एक रो में हर एक कॉलम में गुणा होगा। कितने रो कितने कॉलम है, 3 है। तो ये चीज़ है ना, ये मैट्रिक्स है। देखो सपोज KA है, इसका निकालना है। तो ये n कितना है हमारे पास, 3 है, तो K की घात 3 हो जाएगी और अंदर जो है वो वही रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तो लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, इसमें ज़्यादा कुछ आपको सोचना नहीं है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, ठीक है। कह रहे हैं यदि ये आपके पास एक सारणिक है और AIJ का सहखंडज AIJ हो तो डेल्टा का मान, इस सारणिक का मान निम्नलिखित में से क्या होगा, ठीक है। तो एक चीज बता दो, अगर आपको इस सारणिक का मान निकालना है, इसका सहखंडज ये दे रखा है, ये तो अवयव हुआ ना, इसका सहखंडज ये दे रखा है। तो देखो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, पहला वाला देखते हैं। यहाँ A11 है और यहाँ A31 है, ये नहीं हो सकता, सेम टू सेम होना चाहिए। A11 है, A11 है, चलो ठीक है। A12 है तो यहाँ 21 हो जाएगा, ये गलत है, यहाँ 12 होना चाहिए था। A21 A11, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे आ जाओ, ऑप्शन नंबर डी सही है। A11 A11 A21 A21 A31 A31, तो सेम टू सेम जब होता है तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ये सब चैप्टर में मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। अगर आपका पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है, आपने नहीं किए हुए, तो सारा वीडियो लेक्चर्स मैंने करा रखा है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, वो चेक कर लेना। अगले क्वेश्चन में आ जाइए, ठीक है। बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है, लगभग हर साल पूछा जाता है, ठीक है। कह रहे हैं यदि ए 3x3 कोटि का अवयव है तो एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट का मान क्या होगा, ठीक है। ये हमसे पूछा है, तो इसके लिए एक नोट करके एक फॉर्मूला लिख लीजिए। जो एडजॉइंट ए सारणिक हमसे पूछा है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसकी पावर n-1 मॉड, ठीक है। सारणिक a की पावर n-1, ठीक है। सो a n के स्थान पर क्या है, चूंकि 3x3 ऑर्डर बोला है ना, तो n हमारे पास 3 है, तो यहाँ 3 - 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो सही हो जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन भी बन गया। आगे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में। कहना है यदि ए कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय अवयव है तो डिटरमिनेंट ए इनवर्स किसके बराबर होगा, ठीक है। व्युत्क्रमणीय अवयव है, चूंकि ए क्या है बेटा, व्युत्क्रमणीय अवयव है, मतलब ए इनवर्स निकल सकता है। अगर ए व्युत्क्रमणीय अवयव है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि सारणिक का मान तो 0 नहीं हो सकता, ठीक है। सारणिक का मान 0 नहीं हो सकता, और इसलिए ए अगर व्युत्क्रमणीय अवयव है तो ए इंटू ए इनवर्स मुझे आई देगा, फैक्ट है। फिर इसके सामने बोला गया डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है। इसके सामने क्या निकालना है, डिटरमिनेंट। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लेता हूँ, ले लिया दोनों तरफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट खोल दूंगा तो ए का डिटरमिनेंट, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट। देखो आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, आई क्या है, तत्समक अवयव, उसका मान कितना होता है, 1 होता है आइडेंटिटी अवयव सारणिक का, ठीक है। अगर खोल दोगे तो अब हमें इसका मान निकालने के लिए बोला है। डिटरमिनेंट ए इनवर्स का मतलब क्या है, ए इनवर्स, इस सिंबल का मतलब ये हुआ, ये निकालना है। ये गुणे में इधर पट्टी में आ जाएगा, तो 1 सारणिक ए हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये डिटरमिनेंट है, इसे ऐसे बोल सकते हैं, डिटरमिनेंट ए, ठीक है। चाहे ऐसे लिखा है या एग्जाम में ऐसे लिखा है, तो एग्जाम में ऐसे लिखा हुआ है, देखो ऑप्शन में, तो ये वाला ऑप्शन बी वाला हमारा सही हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि बहुत ही शानदार जानदार है। कह रहे हैं ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। थीटा का जो मान है वो 0 या 0 से बड़ा है, 2π या 2π से छोटा है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बोलना है। बात हो रही है डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, तो डिटरमिनेंट निकालते हैं। ए का डिटरमिनेंट क्या करते हैं, प्रसार कर देंगे R1 के सापेक्ष। यहाँ गुणा जो 1 है, इसके गुणा 21 गुणा 1 के साथ माइनस साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या लग जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस के बाद आता है माइनस, यहाँ क्या है बेटा, साइन थीटा, ठीक है। फिर गुणा हो जाएगा, देखो बेटा, साइन थीटा एक कम साइन थीटा माइनस साइन थीटा एक कम साइन थीटा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक। अब ये हो गया, अब आ जाएगा 1 को छुपाएंगे, इसका छुपाएंगे, साइन गुणा साइन माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक कम एक, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। सो देखो बेटा, ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, 1 + साइन स्क्वायर थीटा, 1 + साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हमें मिल चुका है 2 1 + साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। तो देखो थीटा का मान दे रखा है 0 से 2π के बीच में, ठीक है। तो जब थीटा का मान मैं 0 लेता हूँ, यदि या जब थीटा बराबर 0 या पाई होगा या फिर 2π होगा, देखो यहाँ पर अगर 0 है इसका मल्टीपल्स, ठीक है, यहाँ पर पाई हो या फिर से 2π हो जाए, तो हर बार साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इन एंगल्स में, इन एंगल्स पे इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो इस स्थिति में इसका मान कितना आ जाएगा,
देखो इसका मान तो 0 हो गया, इस एंगल पे 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, तो इसका मान 0 हो गया इन एंगल्स में। तो डिटरमिनेंट सारणिक 1 का मान आ सकता है 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मैंने इवन मल्टीपल्स लिए हैं, मतलब ये लिया मैंने नॉर्मल टाइप के इधर इस मल्टीपल्स में। ठीक है, पाई 0 इसमें। अगर यदि थीटा में ले लेता हूँ, यदि थीटा मैंने ले लिया π/2 इधर इस वाले पे, π/2 ले लें या 3π/2, ठीक है, ऐसे करके अगर लूँ तो उसका मान क्या होगा? देखो sin π/2, sin π/2 पे एंगल का जो मान होता है वो 1 होता है। ठीक है, अब ऑड यहाँ पर -1 आ जाता है, लेकिन अगर साइन स्क्वायर कर दूँ या तो प्लस का 1 यहाँ पे देगा और यहाँ पे -1 देगा, है ना। अगर sin 3π/2 की बात की जाए, इन्हीं के बीच में ही लेना है, क्लोज इंटरवल लगा पड़ा है, बाहर नहीं जा सकते ना। तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। तो या तो 1 होगा या फिर 1 होगा, π/2 पे 1 होगा या बाकी 3π/2 पे -1 होगा, तो 1 ही आएगा ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू। तो इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में जो इस डिटरमिनेंट का मान है ना, कि किसके बीच में, वही मान निकालना है हमें। तो इसका मैक्सिमम मान क्या हो सकता है? या तो 1 है और इसका मान मैक्सिमम 1 हो जाएगा, 2 × 4 हो जाएगा। तो 0 पे तो मुझे मिल रहा था सबसे छोटा मान 2, ठीक है, और मैक्सिमम मान 4, तो 2,4, ठीक है, और कौन सा इंटरवल? क्लोज इंटरवल। तो आंसर आ जाएगा ये वाला, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखो ओपन इंटरवल पे लगा है, ये मत लगा देना गलती से भी, क्लोज इंटरवल पे लेना है मान। ठीक है, ध्यानपूर्वक, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लोज इंटरवल था, इन्हीं एंगल के बीच में ही देखना था, इससे ज़्यादा कम नहीं। तो ये भी हमारा क्वेश्चन आराम से बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये 2018 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है। कह रहे हैं एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई है, इसके शीर्ष इतने 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 हैं, तो के का मान क्या होगा? ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा। चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये होता है हमारा। ये है x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, क्वेश्चन में क्षेत्रफल क्या दे रखा है? 9 दे रखा है। ठीक है, मान रखेंगे x1 का मान कितना है? -3, ये 0, ये 1 हो जाएगा, फिर 3 0, फिर 1 हो जाएगा, 0 के, फिर 1 हो जाएगा। ठीक है, प्रसार कर देंगे r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, r1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये तो 1/2 पहले से ही है। देखिए -3, इसके गुणा इसके साथ 0, इसके गुणा इसके साथ -k, -0, कुछ भी हो अंदर, क्योंकि यहाँ तो 0 है, छुपाओगे, इसके गुणा इसके साथ लिख के दिखा दो, 3 × 3 -1 0 0, फिर यहाँ क्या है? प्लस प्लस माइनस प्लस। अब इसको छुपाएंगे, 3 × 3 के गुणा 0, इधर क्या है? 9, 9 दूनी 18, इधर हो जाएगा 18, यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 के, और यहाँ पर है 3 के, तो ये हो गया 6 के। ठीक है, 6 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 6 × 3 18, तो के का मान आ जाएगा 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 30 बी है, 3, वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कहीं पे भी कोई डाउट या दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखिएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। कह रहे हैं यदि ए ये है तब ए इनवर्स का अस्तित्व है। यदि ए इनवर्स का अस्तित्व कब होता है? ठीक है, ए इनवर्स का अस्तित्व है यदि इसका मान 0 ना हो। ठीक है, इसके सारणिक का मान 0 ना हो, तो इसको सारणिक निकाल लेते हैं। चूंकि सारणिक निकालो तो r1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे, 2 2 3 6, 5 1 5 माइनस, अब ये लैम्डा यहाँ है। ठीक है, लैम्डा को छुपाएंगे और ये छुपेगा, 0 3 0, 5 1 5,
ये हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा -3, ये छुपेगा, ये छुपेगा, 0 1 कम 0, 2 1 कम 2, तो ये चीज़ यहाँ से 5 और 2, 5 दूनी 10, यहाँ से आ जाएगा 5 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 5 लैम्डा, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 3 दूनी 6, ठीक है। तो ये आपकी आ जाएगी 16 + 5 लैम्डा। कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है हमसे, एक बार चेक कर लेते हैं। 5 दूनी 10, एक सेकेंड, 2 3 6, 5 1 कम 5, अरे यार शिट, यहाँ 5 है, ठीक है ना। थोड़ी सी गलती देखो, क्वेश्चन पूरा गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ 5, ठीक है, यहाँ 5 आएगा, 5 कैसे आएगा, 2 आएगा, ओनली 2 है ना, 1 बचेगा, 2 1 कम 2, तो ये आपका हो जाएगा 6 2 8 + 5 लैम्डा, ये आ गया। चूँकि इसका मान हम क्या नहीं ले सकते, 0 नहीं ले सकते, इसलिए इसका जो मान है बच्चों वो क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, ठीक है। प्लस काट इधर के माइनस का हो गया, ठीक है, और ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, तो लैम्डा का मान -8/5 नहीं हो सकता, ठीक है। 8/5 का मतलब, तो यहाँ 8/5 तो कहीं पर दिया ही नहीं है, दिया है क्या, नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस सारणिक का मान क्या है, देखो बेटा ये सारणिक है, सारणिक की प्रॉपर्टी जानते हो, अगर आप किसी रो, 2 रो या 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल आ जाते हैं, एक जैसे आ जाते हैं, तो उस सारणिक का मान क्या होता है, 0। चूँकि देखो 102 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 × 17, 17 छंग 102, 18 को लिख सकता हूँ मैं 6 × 3, ठीक है, और 36 को लिख सकता हूँ मैं 6 × 6, बिल्कुल। यहाँ 1 3 4 और यहाँ है 17 3 6, आपको एक चीज़ दिख गया होगा अभी तक, यहाँ से 6 क्या है, उभयनिष्ठ है, बाहर आ जाएगा, सारणिक मान लो इसको, तो 6 बाहर निकालेंगे, 17 3 6, 1 3 4 17 3 6। अब आप खुद देखिए, R1 एंड R3, चूँकि R1 बराबर क्या है, R3 है, 2 रो आइडेंटिकल है, 2 रो एक जैसे हैं, अर्थात इस सारणिक का मान क्या हो जाएगा, इस सारणिक का मान 0, 6 × 0, तो जो सारणिक का मान होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। आपको सिद्ध करना है कि इस सारणिक का मान 0 है, ठीक है, आपको हल करके सिद्ध करना। सिद्ध कर सकते 2 तरीके से, या तो प्रसार कर दो, या फिर तुम 2 रो को या फिर 2 कॉलम को आइडेंटिकल दिखा दो, 0 आ जाएंगे, और फिर इस सारणिक का मान कितना होगा मुझे कमेंट करके बताना। जो बच्चा सही आंसर देगा उसका मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बाकी सभी चैप्टर्स मैंने पढ़ा रखे हैं, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट बच्चों आपके वो बोर्ड एग्जाम के लिए।